हाय गाइस, वो देखें दूल्हे की गाड़ी आ रही है। जी हाँ जी, ये मेरे भाभी के भाई की शादी थी और सामने आप देखें मैंने पीछे बड़े ओखे ओखे कैमरा बैक किया है ताकि आपको दूल्हे की गाड़ी दिखा सकूं। बड़ी रेड रेड हुई थी, दुल्हनों की तरह सजी हुई थी और ये बारात जा रही है। और मैं 4 घंटे का सफ़र करके शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। और घर से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है ना, मैं उसका अहवाल आपको बता दूँ। मैं बड़ी जल्दी में निकली क्योंकि मैंने आके मामा के घर रहना भी था, तो उस लिहाज से भी मुझे तैयारी करनी थी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी जिस ड्रेस के साथ, वो मैंने उसका एक बॉक्स रेडी किया जल्दी से। और फिर मैंने मेकअप रेडी किया, जो मुझे चाहिए था वो वाला मेकअप मैंने एक बॉक्स में अलग से पैक कर लिया और उसे गाड़ी में रख लिया। और फिर मैंने नाश्ता नहीं किया था, सबको करवा दिया था, तो मैंने अपना नाश्ता भी एक लंच बॉक्स में डाला। और अब रास्ते में मैंने जाके, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ, पहले तो मैंने सांस लिया कि जो भाग भाग के मैंने तैयारी की थी उसके बाद सांस लेना बहुत ज़रूरी था। फिर कोई 1 घंटा गुजरने के बाद मैंने कहा चलो अब क्यों ना मेकअप स्टार्ट किया जाए। मैंने फिर अपना रास्ते में मेकअप स्टार्ट किया कि अब थोड़ा नज़दीक आ गए हैं, थोड़ा हम नज़दीक आते जा रहे हैं शादी के, तो थोड़ा मेकअप भी फ्रेश लुक देगा तो मैंने मेकअप करना शुरू किया। और फिर उसके बाद मैंने अभी ज्वेलरी पहनी नहीं थी कि आपकी बहन को वॉमिट फील होने लगी, और मैंने एक इशारा किया अपने हस्बैंड को कि विंडो ओपन करें। लेकिन वो विंडो इससे पहले कि ओपन करते मैंने इशारा किया, नहीं डोर ओपन करो, डोर। ऐसे मैंने बस हाथ से इशारा किया क्योंकि बोलने का टाइम नहीं था। मैं मुंह खोलती तो आपको पता है वॉमिट बाहर आ जाती। और बंदा मेरा माशाल्लाह, बहन क्या बताऊं, बहुत शार्प माइंड है, बहुत शार्प माइंड है। ओह माय गॉड! मैंने उसको जैसे ही इशारा किया कि उनको इशारा किया है कि लॉक ओपन कर दें, क्योंकि डोर ओपन नहीं होता ना लॉक के बगैर। तो उन्होंने लॉक ओपन किया, मैंने डोर ओपन करते ही धाड़ निकाल दी। और मैंने फिर हिसाब लगाया कि अगर 1 सेकंड भी मेरा बंदा मेरा इशारा समझने में लेट कर देता ना, तो वहाँ पे बस गाड़ी के अंदर अन्नी मच जानी थी। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ मुँह करूँ। ना मेरे कपड़े बचने थे, ना मेरा मेकअप बचना था, ना मेरी ज्वेलरी बचनी थी, कुछ नहीं बचना था। और गाड़ी ने तो बचना ही नहीं था ना। और फिर जैसे ही आपकी बहन ने वॉमिट की, और वॉमिट मैंने बहुत ही तमीज़ के दायरे में की, जैसे मैंने मुंह में ही कोई चीज़ रखी थी और आराम से निकाल दी। और फिर आराम से मैंने टिश्यू से अपने मुंह को साफ़ किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मतलब जैसे क्या कहते हैं, पसीना आ गया हो, इस तरह से मैंने ऐसे यूँ शो किया। अच्छा, आप भी कह रहे होंगे क्या गंदी बातें कर रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक्सपीरियंस इंसान ज़रूर लर्न करता है। और मैंने क्या लर्न किया है कि गाड़ी में कभी भी ना खाओ अगर आपको वॉमिट का मसला है। मैंने क्योंकि गाड़ी में बैठ के खाना खाया, नाश्ता किया था, खाना मेरा नीचे गया ही नहीं, वो मैदे में ही कहीं उछल कूद करता रहा। और फिर उसने कहा कि बहन, तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं है, तू तो मुझे मैदे से नीचे उतरने नहीं दे रही, मुझे बाहर ही आने दे। तो बेहतर यही है कि अगर आपको भी वॉमिट का मसला है तो आप रास्ते में खाना ना ही खाएं। तो अब मैं भी ऐसे करती हूँ, बच्चों को ना पहले खाना खिला भी दूंगी ना, रास्ते में थोड़ी सी वॉक ज़रूर करवाऊंगी ताकि उनका खाना हज़म हो जाए। खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। यार, शादी पे मैं आ चुकी हूँ। दुल्हन का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी, सब बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, भाभी मेरी बहुत प्यारी लग रही थी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये व्लॉग जब मैं अपलोड कर रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें याद आई। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करने चाहिए, जिससे आप लोग, हो सकता है आप लोगों की हेल्प हो जाए, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे इन ट्रिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं उस असल टॉपिक की तरफ आऊँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शादी एंड हो गई थी और मैं घर चली गई थी, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए मामा की तरफ रही थी। और फिर उसके बाद जाना था मैंने वापस अपने घर ओकाड़ा अपने हस्बैंड के साथ। और बीच में हमारा साहिवाल में स्टे था, क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना था। और फिर सोन, फिर वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जब मेरा रिश्ता होने वाला था ना, तो ऐसा था कि जो भी, जिस लड़के का भी रिश्ता आता था ना, तो मैं उसको कैसे जज करती थी। मतलब मेरे पेरेंट्स तो अपने तौर पे वो, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती ही थी, लेकिन मेरी एक अपनी भी इन्वेस्टिगेशन होती थी। मैं खुद भी, और मुझे हक हासिल होता था घर में मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि तुम भी देख सकती हो, जज कर सकती हो कि तुम्हारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो मेरा जज करने का तरीका क्या होता था, घर में, घर की 4 दीवारी में बैठकर, मतलब घर से बाहर निकले बगैर, सिर्फ एक इंटरनेट की आपको ज़रूरत है, और उसी में आप अपने बंदे को, मतलब उस आने वाले लड़के को जज कर सकते हो। अच्छा, मैं क्या करती थी, मैं कहती थी पहले तो मुझे लड़के का नाम बताओ, लड़के का नाम और उसकी वल्दियत पता होनी चाहिए, लड़का करता क्या, वो ऑब्वियसली वो आपको पता चल ही जाता है।
देखते हुए रिश्ता कोई आता है, तो मैं फिर जाकर फ़ेसबुक पे जाके सर्च करती थी। अब आपको पता है फ़ेसबुक एक ऐसा ऐप है जहाँ पर हर बंदे की आईडी ज़रूर बनी होती है, हर बंदा आईडी बनाता है। तो मैं वहाँ जाकर चेक करती थी पहले कि इस नाम का कोई बंदा है, और जब वो मुझे मिल जाता था, जो कि डेफ़िनेटली वो मिलता ही मिलता था, फिर मैं उसको चेक करती थी, उसकी प्रोफाइल जाके चेक करती थी, क्योंकि आपको पता है इंसान वही चीज़ें पोस्ट करता है जैसा वो खुद होता है। इवन आप देखें, आप स्टेटस पे भी, व्हाट्सएप स्टेटस पे वही चीज़ें लगा रहे होते हैं जो आपका दिल कर रहा होता है, जो आप सोचते हैं, पसंद करते हैं। तो फेसबुक प्रोफाइल भी ऐसी ही एक चीज़ होती है कि वहाँ पर इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसी ही चीज़ें अपलोड करता है और वैसे ही लोगों को ऐड किया होता है जैसा वो खुद होता है। तो काफ़ी हद तक आपको उस बंदे की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा उसकी फ़ेसबुक से ही पता चल जाता है। तो मैंने बड़े बंदों को उधर से जज किया, और उनकी क्वालिफ़िकेशन, और जो कुछ ऐसे रिश्ते आए थे जो मुझसे झूठ बोलते थे, मतलब झूठ बोल के मतलब क्वालिफ़िकेशन हाई बतानी और मैट्रिक होना, तो वो मुझे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें भी वहाँ से पता चल जाती थी। और फिर जब मेरे पेरेंट्स मेरी फाइंडिंग्स को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते थे, तो उनको पता लगता था कि वाकई में इसने सही कहा था, कि ये तो ऐसा ही निकला है जैसा ये सोच रही थी, या जैसा इसने इन्वेस्टिगेट किया था उस लड़के को। तो अब मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक ऐसा मेरा प्रपोज़ल था कि मेरे पेरेंट्स गए उसको देखने के लिए, उससे पूछा लड़का, इन्होंने कहा कि ना उसके आँखों के नीचे बहुत हल्के थे, और उसकी आँखों को देख के लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। एक होता है थोड़ी सिगरेट, वो तो बहुत ज़्यादा सिगरेट जो पी रहे हैं ना, लाज़मी बात है कि उनके चेहरों से या उनकी आँखों से पता चल जाएगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। इवन उनके कपड़ों से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, कपड़ों में रच बस जाती है स्मेल। अब जब आगे क्या हुआ ये इंटरेस्टिंग है। जब मेरे पेरेंट्स ने उस लड़के से और उसकी मदर से पूछा, उसके फादर ज़िंदा नहीं थे, तो उनसे पूछा कि आप ये सिगरेट पीता है? उसकी मदर ने भी कहा कि नहीं नहीं ये सिगरेट नहीं पीता। लड़के ने भी कहा नहीं नहीं कभी पी ही नहीं, ये तो इस तरह की चीज़ों में है ही नहीं, ये तो सिगरेट छोड़ें दूसरी चीज़ें भी, कोई किसी किस्म का नशा नहीं है इसके अंदर। तो मामा ने कह दिया वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन लगता है आपको देख के आप पीते होंगे। कहते नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ना अभी ये वहाँ पर थे, और मैंने क्या किया, आपकी बहन का दिमाग चेक करें, उसी वक्त मैंने वहाँ पे फेसबुक पे इसका नाम शाम डाला और उसका स्टेटस डाला, तो उसी वक्त वो लड़का सामने आ गया मेरे। पिक्चर तो एक आई हुई थी ना घर प्रपोजल के लिए, मैंने देखा हुआ था लड़के को, उसी वक्त सामने आ गया। वो सिगरेट पीते हुए उसने कोई 3-4 तस्वीरें लगाई हुई थी अपनी प्रोफाइल पे। बस फिर मामा को तो पहले से यकीन था। जब वो घर आई, मैंने उनको पिक्चर दिखाई, बस फिर आपकी बहन की वाह वाह बहुत हुई कि ये बहुत एक्सपर्ट है। तो फिर जब भी कोई रिश्ता आता था तो मुझे ही कहा जाता था कि बेटा तुम खुद निकालो इसे फेसबुक से, हम खुद जज करेंगे क्या वाकई में इसकी ये डिग्री है और ये सुलझा हुआ लड़का है। और फिर फेसबुक पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करना, उसके बाद भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी रियलिटी बेस पे। और आप ये देखिए, इसी तरह अल्लाह ने मेरा हाथ थामे रखा, मैं बहुत बड़े बड़े धोखों से बची हूँ। और आप ये देखें कि मैं जितना ज़्यादा अपनी केयर करती थी, खुद को बचाने की कोशिश करती थी, अब मैं जिस रिश्ते में हूँ, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं मेरे, बहुत ख्याल रखते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। दोनों का एक रिश्ते में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है दोनों अच्छे होंगी तो एक रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।